नमस्कार दोस्तों। हर एक इच्छाधारी नागिन के पास अपनी एक नागमणि जरूर होती हैं। पौराणिक मान्यताओं में भी कहा जाता है कि यदि स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश की पहली बूंद यदि कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो एक नागमणि उत्पन्न करता है। और जब एक इच्छाधारी सांप को नागमणि हासिल हो जाती हैं तो उसमें कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे मनुष्य रूप में नाग का रूप धारण करना, मन छाई जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना और अपना आकार है वो कितना भी बड़ा कर देना और अपना आकार बहुत छोटा कर देना। ये सब शक्तियां सांप को हासिल हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों ये भी कहा जाता है कि एक नागमणि की रोशनी बहुत तेज होती है और उसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से ही दिख जाता है। दरअसल दोस्तों एक इच्छाधारी नागिन हमेशा अपने नागमणि को लोगों से छुपा कर रखती हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसे चुरा ले तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। और ऐसी घटना आज हम आपको अपने इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं, जो कि बिहार राज्य के दरभंगा जिले के एक ऐसे गांव में घटित हुई जो कि बिल्कुल जंगल के सटीक था। इसी गांव में राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति रहते थे और इन दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी और ये दोनों मित्र दोपहर के वक्त बकरियां चराने जाते थे। और उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ वहीं पर एक नागमणि की रक्षा करती थी। और दरअसल एक बार राम की एक बकरी घने जंगल में चली जाती है। तब राम श्याम से कहता है कि तुम मेरी बाकी बकरियों को अपनी बकरियों के साथ लेकर चले जाओ, ताकि जो मेरी बकरी जो यहाँ से घने जंगल में चली गई है मैं उसको लेकर आता हूँ। वहीं दूसरी ओर वो नागिन भी इच्छाधारी नागिन भी एक मनुष्य का रूप धारण करके वो नागमणि अपने नाग को देकर गांव में भ्रमण करने के लिए चली गई। और जब राम जंगल में उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर एक खड्डे से जोरदार रोशनी आ रही थी, राम ने सोचा कि हो सकता है यहाँ पर कोई कीमती हीरा हो और उसने उस पास स्थित पेड़ से एक बड़ा सा डंडा काटा और राम ने उस डंडे से जोर जोर से उस खड्डे को खोदना प्रारंभ किया। और जब राम ने वो जोर जोर से खड्डा खोदने की कोशिश की तब उस डंडे की कई मार उस नाग पर भी लग गई। डंडे की मार तेज होने के कारण उस नाग की वही मौके पर मौत हो गई। और जब राम ने उस नाग को देखा और उसके पास वो तेज रोशनी वाले वस्तु को देखा तो वो समझ चुका था कि ये कोई एक नागमणि है। और फिर राम ने अपने पास पड़े हुए उस डंडे को उस नाग पर एक दो बार मारा और ये सुनिश्चित किया क्या वाकई में ये नाग मर गया या नहीं। और जब उसे लगा कि ये नाग वाकई में मर गया तब उसने अपने जेब से एक रुमाल निकाल कर उस नागमणि को ढककर वहां से तेजी से अपने घर की ओर भाग निकला। और राम नागमणि के चक्कर में ये भूल चुका था कि वो इस घने जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने के लिए आया है और उसकी बकरी यहीं पर है। वहीं दूसरी ओर जब इच्छाधारी नागिन अपने नाग के पास पहुंची और वहां पर नागमणि न पाई और नाग को मरा हुआ देखा तो उसको बहुत अधिक गुस्सा आ गया और उसने अपनी शक्ति के अनुसार उस नाग की आंखों में देख लिया कि ये हरकत किसने की। और राम ने एक सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि उस सांप को मारकर वहीं पर छोड़ दिया। अगर वो उसको जला देता तो हो सकता है कि नागिन को राम का कोई पता नहीं चलता। और वहीं दूसरी ओर राम नागमणि पाकर बहुत अधिक खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल चुकी थी। और राम जब घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले नागमणि से इच्छा जताई कि उसकी बकरी सही समय पर उसके घर पहुंच जाए। और जैसे ही उसने इच्छा जताई अगले ही पल उसकी घर के सामने वो बकरी तैयार थी। राम ने उस नागमणि की सहायता से अपने आप की पूरी हैसियत ही बदल दी और उसका पूरा का पूरा परिवार बदल चुका था। और कुछ ही दिनों के बाद राम पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया। वहीं दूसरी ओर वो नागिन अपने नाग के कातिलों का इधर उधर देखने लग गई।
लेकिन वो इच्छाधारी नागिन राम को मारने में विवश थी, क्योंकि उसके पास नागमणि थी और वो जब तक विवश थी जब तक उसके पास नागमणि है, और ये मौका ढूंढना चाहती हैं कि कब राम के पास वो नागमणि न हो और वो अपना मौका ले ले। दोस्तों, कहा जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन बिना नागमणि अपना कोई भी रूप बदल सकती हैं, और उस नागिन ने इसी का फायदा उठाया। और जब राम अब किसी काम से दूसरे गांव में जा रहा था, तभी वो नागिन एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण करके रास्ते में बैठकर रो रही थी। और जब राम उस बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उस सुंदर कन्या के पास गया और उससे कहा कि तुम रो क्यों रही हो, तब उस स्त्री ने नागिन के वेश में कहा कि मेरा नाम पायल है और मेरे पति ने किसी दूसरी स्त्री से शादी कर लिया है और मैं एक दूसरे गांव से रहने वाली हूँ, और मेरे पति ने मुझे मार मार कर मुझे अपने घर से निकाल दिया है और मैं एक बेसहारा स्त्री हूँ। और राम को उस लड़की पर दया आ गई और राम उस लड़की की सुंदरता पर भी मोहित हो गया था और वो उसे अपने घर ले आया, और धीरे धीरे राम और उस नागिन में एक अच्छी दोस्ती भी होने लग गई। राम की उस लड़की के साथ दोस्ती इतनी अधिक गहरी हो चुकी थी कि वो समझ ही नहीं पाया कि कब उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेम हो गया है। और एक दिन वो पायल और राम, पायल यानी वो इच्छाधारी नागिन, दोनों एक दूसरे स्थान पर घूमने गए थे। और एक जगह एकांत पाकर उस इच्छाधारी नागिन ने राम से कहा कि ये तुम्हारे गले में चमकती हुई चीज क्या है। तब राम ने कहा कि ये कुछ नहीं है, एक आभूषण है और ये मुझे बहुत अधिक अच्छा लगता है। दोस्तों, ये आभूषण हुई एक नागमणि थी। और जब पायल नाम की उस इच्छाधारी नागिन ने राम से ये कहा कि क्या तुम कुछ समय के लिए ये मुझे दे सकती हो, क्योंकि इसकी जो रोशनी है वो मुझे बहुत भाती है। तब राम ने उस पायल नाम की इच्छाधारी नागिन पर चिल्लाया और कहा कि तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन ये चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और उसी समय पायल नाम की उस इज्जतदारी नागिन ने अपना कारनामा खेला और गुस्से में राम से कहा कि तुम तो मुझे कहते हो कि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तो तुमसे एक तुच्छ चीज मांगी और वो भी तुम मुझे नहीं दे सकते, और ऊपर से तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हूँ। और फिर राम ने न चाहते हुए भी उस पायल का नाम रखने के लिए, उसको बस खुश रखने के लिए वह नागमणि उसको कुछ समय के लिए दे दी और कहा इसको संभाल कर रखना। और जैसे ही वो नागमणि उस इच्छाधारी नागिन यानी पायल के पास आई तो उसने एक पल में ही अपना रूप बदल दिया। एक सुंदर कन्या से उसने एक भयानक नागिन के रूप में अपना शरीर बदल दिया। और उस नागिन ने अपने नाग को मरे हुए देख कर उसने कई बार उस राम को डसा और डस कर उसको मार डाला, और नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था और उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची घटना। यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।